ओम नमो नारायण। चलिए, आज जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं वो है कि उनकी कौन सी बात या कौन सी ऐसी हैबिट या बिहेवियर है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ उनकी पर्सनैलिटी के बारे में, फिर चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको नहीं पसंद है। उनकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द चैरियट, नाइन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है सिक्स ऑफ सोर्स। तो उनकी पर्सनैलिटी, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही हैंडसम या ब्यूटीफुल हो सकते हैं, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, सभी उनको देखकर एक बार में ही अट्रैक्ट हो जाते होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स जो होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही चार्मिंग होती है। तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा जो हैंडसम होता है वो एक्स्ट्रा हैंडसम हो सकते हैं, या लेडी है तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक पर्सनैलिटी है। द हैंगमैन बता रहा है कि किसी भी निर्णय को लेने में, किसी भी डिसीजन को लेने में है तो वैसे बहुत ही एनर्जेटिक, पर डिसीजन लेते वक्त वो थोड़ा टाइम लेते हैं, ज़्यादा टाइम लेकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लोग एक तरीके से देखते हैं, वो उल्टे लटक के यानी सिचुएशन को अलग एंगल से भी देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, उनकी हरकतें जो हैं कभी कभी ऐसी बचकानी लगती हैं। ठीक है, बहुत ही एनर्जेटिक होने के कारण कभी कभी ऐसी हरकत होती है जैसे जल्दबाजी में काम करने के कारण बचकानी हरकत महसूस होती है। पेज ऑफ कप्स बतला रहा है कि तुरंत में ही कोई चीज शुरुआत करने की उनकी बहुत आदत हो सकती है या इच्छा हो सकती है। कह सकते हैं कि किसी को देखते ही बिना सोचे समझे कुछ भी ऑफर कर देना। ठीक है, अपने लव को ऑफर कर देना, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, या हो सकता है आपके लिए वो ये ऐसा जेस्चर रखते हो, ऐसे ऐसी फीलिंग रखते हो। और हमेशा ही, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था वैसे ही, द फूल, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहना। वो लीप ऑफ फेथ लेने में विश्वास करते होंगे, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहते होंगे। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड जो होती है ना वो बहुत एनर्जेटिक होती है। उसे कोई भी काम करने में जो साहस लगता है वो उसमें साहस बहुत होता है, बहुत ही ज़्यादा पैशन होता है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है मनी वाइज बहुत ही ज़्यादा रिच हो, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हो, अबेंडेंस हो, हार्ड वर्किंग भी हो, लविंग और केयरिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता हो उन्हें देखकर कि वो आपके सोल काउंटर पार्ट है, वो आपसे उनको देखकर आपको बहुत ही पैशन फील होता है। ठीक है, द चैरियट, और साथ ही साथ जो यहाँ पर है क्वीन ऑफ हैंड्स, बहुत ही एनर्जेटिक, तो यहाँ पर भी चैरियट बतलाता है कि फास्ट है, किसी भी काम को करने में हमेशा तैयार रहना। ठीक है, और नाइन ऑफ कप्स, एक जॉयफुल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है कि हमेशा फुलफिल्ड फील
करना और दूसरों को भी करवाना और जॉयफुल एनर्जी में रहना, तो जॉयफुल एनर्जी में वो हमेशा ही बने रहते होंगे। पर उसके साथ एक और पर्सनैलिटी यहाँ पर दिख रही है, 6 ऑफ सॉर्ड, यानी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन यदि आए, कोई भी खराब सिचुएशन आए तो वहाँ से मूव ऑन कर जाना, वहाँ से हट जाना, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर एक भी सोर्स के कार्ड नहीं थे, या तो कप है या वेंड्स है या पेंटिकल्स हैं, तो वो लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर कि आपको पसंद क्या नहीं है उनमें। ठीक है, पसंद लाइक तो बहुत कुछ था, आपको पसंद क्या नहीं है ये चेक करते हैं, जो उन्हें बदलने की जरूरत है। टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, द मून, 9 ऑफ swords एंड 10 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको क्या नहीं पसंद है? आपको लगता है कि उनमें बैलेंस की जरूरत है, बैलेंस का अभाव, यानी बैलेंस की कमी आपको उनमें महसूस होती है, कि उनके बिहेवियर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होना, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होना तो है, पर उसमें एक बैलेंस होना चाहिए, वो आपको मिसिंग लगता है। नाइट ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप चाहते हैं कि वो लव ऑफर आप तक लेकर आए, पर उनकी जो मूवमेंट है आपकी तरफ है, पर ये मूवमेंट थोड़ी स्लो है, जबकि आप चाहते हैं कि ये मूवमेंट थोड़ी फास्ट हो। ये बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स, वो खुद भी बहुत, जैसा कि हैंगमैन कार्ड हमारा आ चुका था, तो वो खुद भी बहुत समय लेते हैं किसी चीज़ का निर्णय लेने में, और आपको भी बहुत इंतज़ार करवाते हैं किसी ऑफर को आप तक लाने में, तो यही बात आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर लग रहा है 4 ऑफ कप से कि वो किसी न किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजरे हों, और आपके उनका ध्यान आपकी तरफ पूरी तरह से नहीं है, और आपके ऑफर को भी वो नहीं देख रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। यदि उनके माइंड में है भी कि आप उन्हें कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो वो आपके ऑफर पर ध्यान नहीं दे रहे। यही बात आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि वो पास्ट की डिलेमा, पास्ट की किसी भी बात में उलझे रहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि आप उनको अपना काउंटर पार्ट तो समझते हैं, क्योंकि एक जगह क्वीन ऑफ वैंड्स और एक जगह किंग ऑफ वैंड्स, तो यदि आप मेल है तो वो आपके लिए फीमेल, और यदि वो फीमेल है तो आप मेल, यानी एक दूसरे के काउंटर पार्ट एक दूसरे के हो सकते हैं। तो आपको वो अपने काउंटर पार्ट आपके जैसे ही आपको लगते हैं, आप जितने पैशनेट हैं, जितने एक्टिव हैं, तो आपको लगता है कि वो एक्टिव तो है, पर जब आपकी बारी आती है तो वो स्लो हो जाते हैं, इंतजार करवाते हैं, उधर ध्यान नहीं देते। यही बात आपको पसंद नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि वो बहुत कुछ छुपाते हैं, अपनी बातें आपसे शेयर नहीं करते। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जानने की ज़रूरत है, पर आप से सब कुछ रिवील नहीं करते, बहुत सारी बातों को दबा कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं आपसे। ये बात आपको अच्छी नहीं लगती। द जजमेंट कार्ड बतलाता है कि आपको लगता है कि आपको जो न्याय मिलना चाहिए था
वो न्याय आपको उनकी तरफ से नहीं मिला है। जितने वो दूसरों के प्रति लव अफेक्शन दिखाते हैं, दूसरों के प्रति स्नेह दिखलाते हैं, प्यार दिखलाते हैं, कंपैशन दिखाते हैं, वो कंपैशन, वो लव, वो केयरिंग आपके साथ नहीं हुआ है। आप इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, दुखी हो सकते हैं। आपको लगता है कि वो आपके बिहेवियर का इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं। द मून बतला रहा है कि उनके इस बिहेवियर के कारण आप उदास हो जाते हैं, साथ ही साथ नेगेटिविटी और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं, खास करके रातों के समय। तो ये देखिए द मून, उसके बाद ठीक 9 ऑफ सोर्स। तो उनके इस बिहेवियर से, लगातार इंतजार करवाने से आप नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आपके प्रपोजल पर यदि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, दूसरों के साथ हैंग आउट करते हैं, दूसरों के साथ खुश रहते हैं, तो इस बात से आपकी नींद उड़ जाती है, स्लीपलेस नाइट्स हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, रोते हैं, और आपको लगता है कि वो आप पर जरा भी ध्यान नहीं देते, और आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली लाइफ बिताना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स, यानी खुशहाल जीवन देखना चाहते हैं। तो उनकी यही बातें, जो आपको लगता है कि उनमें ये क्वालिटी है कि वो आपको दे सकते हैं, पर वो आपको टेम्परेंस से स्टार्ट होकर देखिए 10 ऑफ कप्स, यानी यहाँ से बैलेंस यदि स्टार्ट हो जाए तो ये सारे ऑफर आप तक चले आए, आपको जजमेंट मिल जाए, आपके ऑफर को स्वीकार कर ले, आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, ये पैशन आप आपके रिलेशनशिप में दिखाएं, तो ये जो है ये सिचुएशन दूर हो जाएगी और आपको 10 ऑफ कप्स मिल जाएंगे। यही बात आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि वो दूसरों के साथ तो बहुत ही जेनरस रहते हैं, बहुत ही स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पर आपके स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो आप पर ध्यान नहीं देते कि क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो स्टेबल और हस्बैंड मटेरियल, या यदि फीमेल है तो वाइफ मटेरियल होता है। तो वो आपके वक्त में जब आपकी बारी आती है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी की बात आती है तो आपके बारे में उतना ध्यान नहीं देते। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि आपको लगता है कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप पर, आपको उसके सही फ्रूट नहीं मिले, आपको उसका सही रिजल्ट नहीं मिला। तो यही बात आपको आपके पार्टनर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में बैलेंस आए। ठीक है। और आप यदि कपल हैं, आप यदि फैमिली मेंबर हैं, तो आप उनसे बैलेंस बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और उनसे लव ऑफर चाहते हैं, और फाइनली इस रिलेशनशिप को 10 ऑफ कप्स तक ले जाना चाहते हैं। इस अनफुलफिलमेंट की जो है, ये जो अनसेटिस्फाइड जो एफर्ट्स है उसके आप सार्थक करना चाहते हैं। यही है आपकी इच्छा कि वो इसमें चेंज लाएं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे शेयर कीजिएगा यदि किसी से मिलती जुलती हो तो, और कमेंट करके बतलाइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आगे भी मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक से एक बेहतरीन रीडिंग लाने की कोशिश करती रहूँगी। धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।